एक माँ आई कंटेंट देने के साथ 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 देने भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब डॉलर बन रहे हैं तो साथ भी दे देगी। है मौका है, दस्तूर है, बहू और बेटे का घर बचाने के लिए भी आ जाएगी। दोस्त जो कि जिस वक्त पे आने चाहिए थे उस वक्त तो नहीं आए। क्या पता उस टाइम ये किसी की भी ना सुनते, है ना। क्योंकि भाई सुनने में आया है कि ये किसी के सुनते ही नहीं हैं। अगर सुनते होते तो भाई आज बीवी की कहानी कुछ और होती और मम्मी जी को इतना लेट में स्टैंड ना लेना पड़ता। मैं बात कर रही हूँ अपने लप्पू से भैया की। तो जो ये लप्पू वाले भैया हैं दोस्तों, आज इनका एक लाइव आया, महफिल वाला लाइव, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस भी बात करी थी। लेकिन एक बात रह गई थी, इलू 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 इलू। तो इलू इलू पे थोड़ा सा मेरा टॉपिक रह गया था, जिसके रिगार्डिंग भी मुझे बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस लाइव के टाइटल की। लाइव बुरे वक्त में सच्चा साथ होना, साथ का पहचान होना ज़रूरी है, सबका शुक्रिया। आए हाय, ये टाइटल लिखा गया है और इस लाइव के नीचे भर भर के लोगों ने अपनी बातें लिखी, अपने व्यूज़ लिखे। और मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या कहना है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जब मम्मी जी बीच में आई, एकदम से पहले जो दोस्त सबसे ज़्यादा बोल रहे थे अमित भैया, तो अमित भैया ने वहाँ पर एक बात रखी और विचारधारा अपनी प्रकट करी। मनीषा को नींव का पत्थर बताया कि उसी की वजह से ये रिश्ता अभी तक टिका है और आज ये जो यहाँ बगल में बैठा है तो इसी लड़की की वजह से बैठा है, क्योंकि वो लड़ी रही, डटी रही और पूरे तरीके से अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसने एकदम अडिग फैसला ले लिया। ज़्यादातर ये होता है कि जो है सास ससुर होता है वो लड़की में कमी गिनाता है कि लड़की में कोई कमी रहा होगा तब वहीं से ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर सास ससुर ने अपनी बहू का साथ दिया। हमारे यूपी बिहार में ऐसा होता है। अमित भैया, बहुत कुछ बदल चुका है यूपी बिहार में, बहुत कुछ बदल चुका है। लोगों के हालात, जज्बात, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए तमाम लोग अग्रसर हो चुके हैं। उसी दौरान माता जी ने बोला कि चल बहुत हो गया। वो थोड़ा सा मनीषा इमोशनल हो रही थी अपने बारे में स्पीच सुन के, ऐसे शब्द सुन के। शायद वो कभी अप्रिशिएट नहीं की जाती, शायद उसको कोई मीठे वचन नहीं बोलता है, शायद उसको पति से ये शब्द कभी सुनने को नहीं मिलते हैं। फिर क्या जी, उस बंदी ने ना वहाँ पर इमोशनल थी ही, मम्मी जी आई और सीधे बोली अपने बेटे से, चल चल आई लव यू बोल डाल, चल बोल अब आई लव यू। और नहीं मम्मी, जबरदस्ती कुछ नहीं होता, नहीं मम्मी ये सब रहने दीजिए, लाइव चल रहा है, नौटंकी ड्रामा मत करिए। हेलो लप्पू भैया, लाइव में आपने बहुत कुछ दिखाया है। वो प्रेम प्रसंग वाले स्क्रीनशॉट हैं जहाँ पे आपका कुछ वैसा मैटर आ जाता था, ऐसा कुछ टाइपिंग आ जाता था, वो हटा देते थे आप। तब आप भूल गए थे आपको खुद की बीवी से आई लव यू कहने में बड़ा दर्द है, तकलीफ है, जबरदस्ती का नहीं कहना। अरे भैया, अभी कौन सा ईगो लेके बैठे हो। ये बंदी पता नहीं क्या सोचकर अभी तक अड़ी है। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ना हो वहाँ ऐसे पति को तुम डिफेंड करने बैठी हो। ऐसे जो एक खुली महफिल में, एक लाइव में तुम्हें एक आई लव यू तक नहीं बोल सकता। अरे गलती तूने करी है भाई तो तू 100 बार झुकेगा। कैसा ईगो, कैसा एटीट्यूड लेके बैठा है। उस बंदी ने गलती करी होती तो तू अपनी ज़िंदगी में उसको पलट कर देखता भी ना, और ना ही घर वाले देखते। तो ये कहा जाता कि लड़की करेक्टरलेस निकली, हमारे लड़का के साथ शादी करके और चक्कर अफेयर चला रही थी, हैं उसको तो चरित्रहीन करार कर दिया जाता। तब क्या ये लप्पू भैया उसको एक्सेप्ट करते? आप सबको पता है नहीं करते। उसके बावजूद वो बंदी अडिग खड़ी रही, चलो साथ दिया, डॉलर कमाने की प्रक्रिया में बहुत सहयोग किया। ये सब हमने देखा है, वीडियो के ऊपर खूब वीडियो छापे हैं उस बंदी ने। लोगों की बातों से इसको बचाया, आगे आई इतना सब कुछ झेलते हुए भी। ये बंदा किस ईगो में है, किस ऐठन में, किस एटीट्यूड में है। तेरी बीवी है, तू बोल रहा है ना सब चीज़ें सही करनी, नई शुरुआत करी पूजा पाठ करके, तो नई शुरुआत करने के बाद तू एक सिंपल सा आई लव यू नहीं बोल सकता दुनिया के सामने, जनता के सामने। जनता के सामने तूने छीछा लेदर तो बहुत करी भाई। अपनी ही बीवी को उसको आई लव यू बोलने में दोस्तों बहुत दुख, दर्द, तकलीफ हो रहा था। उसके मुंह से नहीं निकला तो नहीं निकला,
और आपने देखा होगा कि लाइव में किस प्रकार से मनीषा का मुंह बन गया, किस प्रकार से वो बंदी वहाँ से उठकर जाने लगी। फिर उसकी माँ ने, उसकी सास ने उसको पकड़ के फिर से बिठा दिया, बैठ बैठ। उसका मुंह इतना से उतर के रह गया, उसको इंसल्ट फील हो रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसके वार हो रहा था। तो हर ऐरी गरी नत्थु खई लड़की को आई लव यू बोलेगा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर करेगा, सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है भाई। तब तुमको शर्म नहीं आया कि तुम सोशल मीडिया पे ये सब क्या कर रहे हो। मुझे ये चीज़ बेहद बुरी लगी, बेहद बुरी लगी कि इस बंदे ने एक बार आई लव यू नहीं बोला तो नहीं बोला। मम्मी नौटंकी मत कीजिए, लाइव चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा। मम्मी जबरदस्ती कुछ नहीं होता, नौटंकी मत कीजिए। वो कह रही थी आई लव यू बोलो, नहीं जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। बगल से भैया बैठे थे जो दोस्त बनके फिर से सफाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्थ खराब है। अरे अमित भैया, हेल्थ का लव यू से क्या मतलब है? ऐसे शब्द बोल के तो अच्छे अच्छे लोगों की हेल्थ सही हो जाती है। तो का अभी भी किसी ऐठन में, किसी एटीट्यूड में है, या फिर कहानी कुछ और है? भैया आप लोग बता रहे हो कि 3 घंटा काउंसलिंग करे हो, पर काउंसलिंग का असर तो हमें 0 बटा सन्नाटा दिख रहा है। आप लोगों को का काउंसलिंग दिखा? जो अलग अलग लोग बोल रहे थे कि हमने इनको बहुत समझाया, बगल में मनीषा को बिठाया, इधर इनको बिठाया, पर हमें तो कुछ काउंसलिंग का असर नहीं दिखा भाई। और यही जनता भर भर के बोल रही है। मैं मनीषा को बोलना चाहूँगी कि बहन, लंबी बहुत ज़िंदगी होती है, ऐसे कुड़ कुड़ के काटना बहुत बेकार है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ठोस कदम लो, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत करो। तुम अच्छा खासा कमाती हो, अच्छा खासा अर्न कर सकती हो, एक बार थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लो और कुछ टाइम अपने आप को दो, इनको भी कुछ टाइम दे दो, देखो कुछ सुधार होता है कि नहीं, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए। ऐसी कुड़कुड़ करके तुम जियोगी? ये पूजा का असर कुछ दिख रहा है किसी के ऊपर? खासकर से बंदे पे तो पूजा का असर कुछ नहीं दिख रहा है। क्या इम्प्रूवमेंट किया है? क्या नई जिंदगी शुरू करी है? कुछ भी नहीं। लोग लिख रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? आई नो कि ये कठिन फैसला है, कोई नहीं कह रहा है कि तुम डाइवोर्स के लिए फाइल करो या फिर ये करो वो करो। अपने आप को 2-4 महीने का टाइम दो, एक गैप दो, एक स्पेस दो। अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारे लिए इंतजार करेगा, और नहीं करेगा तो जय राम जी की। क्योंकि ज़िंदगी भर ऐसा घुट घुट के जियोगी, इस डर में जियोगी कि हमारा बंदा हमरा है कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं चल रहा, अभी किसी और से तो कुछ नहीं चल रहा। ऐसा जीवन जीने से बेकार है कि तुम अकेले पूरी ज़िंदगी काट लो। मेरा तो मानना यही है दोस्तों, आप सबका काम मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे और आपके विचार अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम सेम माइंड के नहीं होते ना। हमारी और आपकी सोच डिफरेंट भी हो सकती। कई बार लोग कहते हैं कि आप इसमें गलत हैं, मेरी ये सोच है, मेरी वो सोच है। तो हो सकता है मेरी जगह पे मेरी सोच, आपकी जगह पे आपकी सोच, मैं आपकी भी सोच का सम्मान करती हूँ। पर इस समय मेरी सोच यही करती है और कहती है कि भैया ये बंदा कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी सुधार नहीं दिख रहा है। तुम फॉर्मेलिटी के लिए इतने सारे लोगों ने जो बोला है, जो सफाईनामा दिया है, जो एक अलग इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी, जबकि तुम हो वही। जितना वो बराबर के हिस्सेदार है इस रिश्ते को घृणित रूप देने में, उतने बराबर के तुम भी जिम्मेदार हो। लेकिन तुम उन्हीं लोगों को मान रख लेते जो 3 घंटे से तुम्हें काउंसिल करे हैं। एक आई लव यू बोल देने से कुछ नहीं होता। जब ये बंदा लगातार बोल रहा था कि हटिए नौटंकी मत करिए, हटिए नौटंकी मत करिए, तो बंदी सिर्फ और सिर्फ कैमरा में देख रही थी कि ये बंदा क्या, इसका फेस एक्सप्रेशन देख रही थी। मनीषा लगातार बार बार उठकर जाने लगी, उसको इतना शर्म, इतना ग्लानि महसूस हुआ। ये बंदा किस टाइप का है जी, आज तक मुझे समझ नहीं आया। कब तक ये अपनी बीवी को ऐसे ही निराशा देता रहेगा? कब तक ये उनके साथ ऐसे ही भावनाओं का खिलवाड़ करता रहेगा? आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लोगों ने भी भर भर के इस लाइव के नीचे भी लिखा है, जो टॉप पे कमेंट है, लिखा है कि ये अभी सुधरा नहीं है, किस किस को ऐसा लगता है लप्पू सा सचिन। टॉप कमेंट है ये। ये सचिन कभी नहीं सुधर सकता। सेकंड टॉप कमेंट, मनीषा ऐसे जबरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलता, दिख रहा है आप बहुत प्यार करती हो। पर उधर से दिखा ना, उसका रिएक्शन आया ना लोगों के सामने, सबने देखा कि किस प्रकार से, हालांकि दोस्त इतने आ गए ढकने के लिए, दोस्त आ गए समझाने के लिए, उन दोस्तों की भी बात की वैल्यू नहीं करी। फाइनली वो दोस्त फिर से रिप्लाई दे रहा है कि तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बेचारा आई लव यू नहीं बोल पा रहा। अरे शर्म कीजिए थोड़ा सा।
कब तक ये दोस्त घर परिवार वाले लोग बचाएंगे? आप अपना ना मूड चेंज करिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा क्या बोलें जी, दिमाग चेंज करिए, किसी बाबा बुआ को सुनिए, क्योंकि आपको बाबा बुआ ज़्यादा ही लग रहा है। बाबा बुआ छोड़ दीजिए, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए, वहाँ से शायद आपको कुछ बुद्धि में बुद्धि मिले। शायद आप सही इंसान बन पाएँ। और मैं तो मनीषा से कहूँगी, एक गैप दो, एक ब्रेक लो। आप लोग कितने लोग हो मुझसे सहमत? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मनीषा को एटलीस्ट 1 महीने का ही ब्रेक लेना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। क्योंकि भैया लेक्चर देने के लिए तो तमाम लोग आ जाएंगे, पति को छोड़ के नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो उसके दिल पे बीत रही है, जो रात दिन डिप्रेशन में जा रही है, वो आप नहीं ना झेल रही हैं। लेक्चर देना, एडवाइस देना बहुत आसान होता है। सोचिए ना जी, उसके दिल और जिगर पे का होता होगा। कितनी बार उसका यूज किया गया है, कितनी बार उसको आगे किया गया है अपने पति के बारे में चीज़ें छुपाने के लिए, उसकी इमेज को साफ करने के लिए। कितना कुछ आई है, इतना सब कुछ झेलते हुए बोलती रही है लगातार, हमारा पति ऐसा है, चोरी कर लिया जा रहा था, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आया, हम तो ऐसा वहाँ भी नहीं जाते थे, मायके वायके। क्या क्या नहीं बोला है, सब बुलवाया गया है जी, एक्टिंग कराई गई, साफ साफ समझ में आ रहा था। हैं, भोली भाली इतनी भी नहीं है। किस चीज़ में डूबी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो मायके वालों का प्रेशर है कि भाई तुझे रहना इधर ही, अपने हस्बैंड को। बहुत सारे लोगों का सोच आज भी है कि भाई कोई बात नहीं, हस्बैंड से गलती हो गई। यही गलती अगर एक औरत से होती है तो चरित्रहीन करार कर दी जाती है। और आदमी अगर ऐसा घृणित काम करता है, घटिया काम करता है, अवैध संबंध बनाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? गलती हो गया जी। आदमी है, आदमियों से गलती हो जाता है। ये है समाज की दोहरी मानसिकता, औरत करे तो चरित्रहीन, आदमी करे तो गलती। चलिए जी, ये वीडियो के लिए अभी मैं यहीं पर इसको ख़त्म करती हूँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा।